नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सप्तमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होता है इसे समझे थे। आज अध्याय संख्या 131 में हम लोग चर्चा करेंगे अष्टमेश का फल द्वादश भाव में जाने का क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि अष्टम भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं, लंबी बीमारी का विचार करते हैं, चोट चपेट दुर्घटना आदि का विचार करते हैं, किसी भी गुप्त चीजों का यहां से हम लोग विचार करते हैं, विदेश यात्रा का विचार करते हैं। इस प्रकार हम लोग अष्टम भाव को समझते हैं तथा अष्टम भाव के स्थिर कारक ग्रह शनि कहे गए हैं तथा आयु के कारक ग्रह को भी शनि को ही कहा गया है। अष्टम भाव का स्वामी लग्न से लेकर द्वादश भाव में जिस भी स्थान में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा तथा किसी भी भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित होगा तो वह उस ग्रह की कार्य तत्वों की कमी करेगा तथा वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव की भी कमी करेगा। यदि मान लेते हैं कि अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा हो, अर्थात यदि सूर्य होगा तो अष्टम भाव में सिंह राशि स्थित होगा और यदि चंद्रमा होगा तो अष्टम भाव में कर्क राशि स्थित होगा। यदि अष्टमेश सूर्य या चंद्रमा हो तो ऐसे स्थिति में सूर्य या चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि प्रदान है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर और 5 ग्रह अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त है। इसके लिए हम लोग सहचार्य के नियम को पालन करते हैं। यदि अष्टम में जो राशि स्थित है, सहचार्य के नियम के अनुसार यदि उसकी दूसरी राशि केंद्र या त्रिकोण स्थान में स्थित होगी तो अष्टम के प्रभाव को हम लोग कम कहेंगे। या अष्टमेश यदि लग्नेश का मित्र हो तो हम लोग अष्टम के प्रभाव को कम कहेंगे और यदि अष्टमेश लग्नेश का शत्रु हो तो अष्टम के प्रभाव को अधिक करके बताएंगे। इस प्रकार हम लोग फल की गणना को करेंगे और इसको समझेंगे। आइए अब समझते हैं कि अष्टमेश यदि लग्न में स्थित हो तो इसे किस प्रकार हम लोग समझेंगे। यदि अष्टमेश लग्न में स्थित हो तो यह अच्छा हो गया, अष्टमेश के लिए अच्छा हो गया, परंतु लग्न के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अष्टमेश यहां आकर बैठा हुआ है। अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 अपने भाव से यह 6ठे भाव में स्थित है। तो हम लोग यहां क्या कहेंगे? हम लोग यहां कहेंगे कि जातक की आयु लंबी होगी, जातक के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, जातक को मानसिक पीड़ा हो सकता है, जातक हमेशा चिंता करता रहेगा, जातक के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। यदि लग्न के ऊपर कई और अशुभ ग्रह के प्रभाव हो जाएंगे तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जातक को स्वास्थ्य में तो परेशानी रहेगी तो यह स्वास्थ्य परेशानी बहुत लंबे समय तक चलेगी और पूरी आयु तक यह परेशानी चलते रहेगी, उसको जातक को भोगना ही पड़ेगा।
ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। यदि अष्टमेश दूसरे भाव में स्थित हो या लग्न से दूसरा भाव है तथा अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7, अपने भाव से या 7वां भाव में स्थित है, तो 7वां भाव में अष्टमेश यदि यहाँ स्थित होगा तो वह अपने भाव को सीधा देखेगा, या जो भी अष्टमेश होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की आयु लंबी होगी, जातक को धन संचय करने में परेशानी होगी, जातक का धन कई तरीके से खर्च हो जाएगा, जातक का कुटुंबों से विवाद हो सकता है, जातक की वाणी में परेशानी हो सकती है, हो सकता हो कि जातक रुक रुक के बोलता हो या हकलाता हो, इस प्रकार भी परेशानी हो सकती है। अष्टमेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो यह भाव लग्न से तीसरा भाव है तथा अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने भाव से यह 8वें भाव में स्थित है। तो अपने भाव से 8वां भाव, तो यह अष्टम से अष्टम हो गया, तो यहां से भी हम लोग आयु की विचार करते हैं। तो हम लोग यहां क्या कहेंगे, हम लोग यहां हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु अच्छी होगी, परंतु किन किन लग्नों में हम लोग इसे कह सकते हैं, हम लोग कन्या लग्न में कह सकते हैं। कैसे, तो देखिए यदि यह कन्या लग्न हो गया तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, अष्टम भाव में जो राशि स्थित है और अष्टम से अष्टम भाव में जो राशि स्थित है, दोनों के स्वामी ग्रह एक हुए। यदि मान लेते हैं मंगल है, तो मंगल यदि यहां स्थित हो जाए तो मंगल अपने भाव में स्थित हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं यहां से आयु का विचार करते हैं। तो इस राशि, इस लग्न वाले जातक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आयु लंबी होगी विशेषकर। तथा दूसरा कौन सा लग्न में हो सकता है, मीन लग्न में। मीन लग्न अगर होगा तो 2 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, या 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात अष्टम में तुला राशि स्थित है तो उसकी दूसरी राशि वृष राशि तीसरे भाव में स्थित है, तो दोनों को स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश तीसरे भाव में स्थित है तो तीसरे भाव का फल को खराब करेगा, तो जातक पराक्रमी होगा, परंतु जातक के छोटे भाई बहन में होने में परेशानी होगी, और यदि छोटे भाई बहन होंगे तो उनके संबंधों में परेशानी होगी। जातक को नौकर चाकर का सुख में परेशानी होगी। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव में जाने का समझ सकते हैं। अष्टमेश का चौथे भाव में जाना, अष्टमेश का चौथे भाव में जाना या केंद्र भाव में स्थित है, अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने भाव से या 9वां भाव स्थित है, तो अपने से भाग्य भाव में गया तो अच्छा है, तो जातक की आयु तो अच्छी होगी या कह सकते हैं, परंतु यह चतुर्थ भाव के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, जातक के सुख में परेशानी होगी, जातक के माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, परंतु यहां जातक के माता के साथ संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी, माता के स्वास्थ्य में भले परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं चौथे भाव का फल। यदि अष्टमेश पंचम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से पंचम भाव में स्थित है, तो अष्टमेश के लिए अच्छा हो गया। अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने भाव से 10वां भाव में स्थित है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं इस भाव के लिए, इस भाव से हम लोग ज्ञान का विचार करते हैं, विवेक शक्ति का विचार करते हैं,
उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक का हायर एजुकेशन होने में परेशानी होगी, या हो सकता है कि जातक हायर एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं हो सकता है। कई तरह की बाधाएं आ सकती है इसका हायर एजुकेशन में। यहां से प्रेम की भी बात करते हैं, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यदि प्रेम करेगा जातक तो प्रेम टूटने की संभावना हो सकती है। यहां से संतान की बात करते हैं तो संतान होने में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग पंचम भाव से समझ सकते हैं। यदि अष्टमेश छठे भाव में स्थित हो, तो अष्टमेश यदि छठे भाव में स्थित हो या अपने भाव से छठा भाव है, क्षमा चाहते हैं, या लग्न से छठा भाव है, और अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एकादश भाव में स्थित है, अर्थात ये वृद्धि का स्थान है। दूसरा चीज, अष्टमेश यदि छठे भाव में स्थित हो या 8वें भाव में स्थित हो या 12वें भाव में स्थित हो, यदि अष्टमेश छठे 8 12वें भाव में जाए तो यह विशेष प्रकार का राजयोग बनाता है, जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। इसे हम लोग विस्तार पूर्वक राजयोगों में समझेंगे। तो यहां पर अष्टमेश यदि स्थित हो जाए तो राजयोग बनाता है, तो यह फल अच्छा करेगा, अर्थात अष्टम के लिए फल अच्छा हो गया, उसके आयु में वृद्धि हो जाएगी। परंतु छठे के लिए फल क्या होगा, यहां से हम लोग रोग रिपु ऋण आदि का विचार करते हैं। तो जातक के रोग में वृद्धि होगी, जातक ऋण लेकर परेशान रहेगा, जातक को शत्रु से परेशानियां होगी, जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। इस प्रकार हम लोग छठे के फल को समझ सकते हैं। परंतु यदि शुभ ग्रह हो तो ये प्रभाव हमें प्राप्त होगा, परंतु अशुभ ग्रह हो तो जो ये अशुभ प्रभाव है इसके प्रभाव में कमी होगी, अर्थात जातक तो बीमार होंगे परंतु संघर्ष करके उस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। तीसरे भी इस प्रकार भी समझना कि आज शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। अष्टमेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो, तो अष्टमेश यदि सप्तम भाव में स्थित है तो यह लग्न से सप्तम भाव है, तो केंद्र का भाव हो गया। अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12 भाव में स्थित है, तो अच्छा नहीं है। तो अष्टमेश यहां बैठकर लग्न को भी दृष्टि देगा, तो लग्न को भी प्रभावित करेगा। तो हम अष्टमेश सप्तम भाव में जाने से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में परेशानियां हो सकती है। हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की संभावना हो सकती है। यदि जातक कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हो तो पार्टनर के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार अष्टमेश का सप्तम भाव में जाने का फल को हम लोग समझ सकते हैं। अष्टमेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो, तो अष्टमेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो यह अच्छा हो गया, क्योंकि यह अपने भाव में ही स्थित है, तो बलवान हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु लंबी होगी। इस प्रकार हम लोग अष्टम से समझ सकते हैं, तथा यहां पर राजयोग भी बन जाएगा, जिसके कारण यहां फल अष्टम का अच्छा प्राप्त होगा। अष्टमेश यदि नवम भाव में स्थित हो, तो अष्टमेश यदि नवम भाव में स्थित हो या लग्न से नवम भाव है तो अष्टमेश का फल अच्छा हो जाएगा। परंतु अपने घर से कहां गया, अपने घर से दूसरा भाव में गया, परंतु अष्टमेश का नवम भाव में जाने से अष्टमेश का फल अच्छा हो गया, परंतु नवम भाव का फल खराब हो जाएगा। अर्थात यहां हम लोग कह सकते हैं अष्टम को लेकर हम लोग फल अच्छा कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 10 नंबर राशि हो गई, ये 11 नंबर राशि हो गया। तो यदि ये 10 नंबर और 11 नंबर राशि हो गई तो लग्न किसका हो जाएगा, ये 12 1 2 3, तो यहां कौन सा लग्न हो जाएगा, मिथुन लग्न हो जाएगा। तो ये जो 11 नंबर राशि है वह मिथुन लग्न का क्या है, मित्र है, बुध का मित्र है शनि।
तो अष्टमेश जो हो गया यहाँ पर, एक राशि उसका अष्टम भाव में है और दूसरा राशि कहाँ है, नवम भाव में स्थित है, अर्थात त्रिकोण का स्थान में स्थित है साचार्य के नियम से। और दूसरा इस प्रकार समझ सकते हैं कि लग्नेश का मित्र भी है। तो अष्टमेश के लिए जो हम लोग फल कहेंगे अच्छा कहेंगे। अष्टमेश भाग्य भाव में यदि स्थित होगा तो क्या होगा, भाग्य की हानि करेगा, जातक के सभी कार्य होते होते रुक जाएंगे। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। अष्टमेश यदि दशम भाव में स्थित हो, तो अष्टमेश यदि दशम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से दशम भाव है, केंद्र का स्थान है, तो अष्टम के लिए अच्छा हो गया कि अष्टम की आयु अच्छी होगी। परंतु अपने भाव से कहाँ है, तीसरा भाव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु लंबी होगी। जातक अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, परंतु इसकी लंबी आयु होने के कारण ये पूरी जिंदगी कार्य करना पसंद करेंगे। क्योंकि यह अष्टमेश भी है तो उसका भी प्रभाव है, तो अष्टमेश होने का इसका प्रभाव क्या होगा, यह होगा कि उसके कार्य में बाधा आएगा, कार्य में विलंब होगा। इस प्रकार हम लोग दशम में जाने के फल को समझ सकते हैं। यदि अष्टमेश एकादश भाव में स्थित हो, यदि अष्टमेश एकादश भाव में स्थित हो तो यहां अष्टमेश का वृद्धि हो जाएगा, तथा अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 अपने भाव से या चौथे भाव में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी। चूंकि अष्टमेश एकादश भाव में स्थित है तो एकादश भाव का फल को खराब करेगा, कम करेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जातक को आय तो प्राप्त होगी, परंतु उस आय को प्राप्त करने के लिए उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहां से हम लोग प्रमोशन का भी बात करते हैं। यदि अष्टमेश यहां स्थित हो तो जातक को नौकरी में प्रमोशन होने में भी परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझते हैं। अष्टमेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो, तो अष्टमेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो या लग्न से द्वादश भाव, अपने भाव से कहा है 1 2 3 4 5, अपने भाव से पांचवा है, तथा अष्टमेश यदि द्वादश भाव में जाते हैं, यहाँ राजयोग निर्माण करता है, तो यह फल अष्टम के लिए अच्छा हो गया। परंतु अष्टमेश द्वादश भाव बैठ के क्या करेगा, द्वादश का फल भी करेगा। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि जातक खर्च करेगा, जातक का खर्च ज्यादा हो सकता है। अब जातक खर्च करेगा, ये निर्भर करेगा कि वहां शुभ ग्रह का प्रभाव है या अशुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह है, मान लेते शुक्र है, तो अपने भोग विलास, अपने शौक शौकीन के पीछे वो ज्यादा खर्च करेगा। इस प्रकार हम लोगों अष्टमेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने से क्या क्या फल है उसे समझ चुके हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।